घने जंगल के रास्ते से गुजरते हुए रुक्मणी अपनी गोद में एक नवजात कन्या को लिए हुए जनकपुरी नगर की ओर बढ़ रही थी। वो काफी देर से पैदल चल रही थी। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। न जाने जनकपुरी नगर यहाँ से कितनी दूर और रह गया है। अब मुझ में चलने की और शक्ति नहीं बची है। तभी उसे दूर से एक पगडंडी पर आती हुई बैलगाड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। शायद ये बैलगाड़ी जनकपुर की ओर जा रही है। गाड़ी वाले से पूछती हूँ। कुछ ही क्षणों में बैलगाड़ी उसके पास आ गई। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक परदेसी हूँ बाबा। जनकपुरी नगर की ओर जाना चाहती हूँ। अगर आप जनकपुरी जा रहे हैं तो क्या मुझे छोड़ सकते हैं? हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी जनकपुरी के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। रुक्मणी बैलगाड़ी में बैठ गई। बुजुर्ग ने बैलों को हाँक दिया और गाड़ी जनकपुर की ओर मुड़ गई। कुछ देर बाद बैलगाड़ी जनकपुरी नगर में प्रवेश कर गई। जनकपुरी एक भव्य और सुंदर नगर था। बुजुर्ग ने एक मंदिर के सामने गाड़ी रोक दी। बेटी, ये बताओ जनकपुरी में तुम्हें किसके यहाँ जाना है? बस बाबा, मुझे यहीं तक जाना था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। रुक्मणी अपनी नवजात कन्या को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? यहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं, न कोई जान पहचान वाला है। सुबह से शाम हो गई। मंदिर के भीतर से एक व्यक्ति काफी देर से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो व्यक्ति पुजारी के पास गया। पुजारी जी, मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत सुबह से बैठी हुई है। लगता है हमारे नगर की नहीं है। बहुत परेशान दिखाई दे रही है। पुजारी शंकर चौंक गया। ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ कि उसकी परेशानी क्या है। पुजारी रुक्मणी के पास पहुंचे। बेटी, कौन हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि तुम सुबह से यहाँ बैठी हुई हो। क्या बात है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? रुक्मणी की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, मैं एक अभागी औरत हूँ। मेरा नाम रुक्मणी है। मेरे पति एक सैनिक थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके जाने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे ससुराल वालों ने मेरी बेटी चंद्रलेखा को लेकर मुझ पर गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर अपनी संतान को लेकर भटक रही हूँ। पुजारी सब समझ गए। मैं सब कुछ समझ गया बेटी। तुम धैर्य रखो और चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चिंता मत करो। तभी वही व्यक्ति फिर वहां आ गया। पुजारी जी, कौन है ये? पुजारी मुस्कुराए। ये मेरी बेटी है जो बरसों पहले खो गई थी। हाँ? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मंदिर में ही आपकी बरसों बिछड़ी बेटी का मिलन हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पुजारी रुक्मणी को अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पुजारी की पत्नी ने रुक्मणी को देखा तो चौंक गई। कौन है ये? पुजारी ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। ये बहुत ही दुखियारी है। मैं इसे यहाँ पे ले आया हूँ। आज से ये यहीं पे रहेगी। पुजारिन रुक्मणी के पास आई। बेटी, बिल्कुल चिंता मत कर। तुझे यहाँ किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। मुझे अपनी माँ समझना। रुक्मणी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रुक्मणी पुजारी और उनकी पत्नी के परिवार में घुल मिल गई। चंद्रलेखा की परवरिश उसी घर में होने लगी। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। चंद्रलेखा अब एक जवान और अत्यंत सुंदर युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन पुजारी शंकर और उनकी वृद्ध पत्नी रुक्मणी के पास आए।
बेटी, हमने निर्णय लिया है कि अब हम अपना शेष जीवन हिमालय पर्वत में तपस्या करते हुए बिताएंगे। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। ये सुनकर रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। और हमें भी। इन 20 वर्षों में तुमने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। बेटा, हम तो संतानहीन थे। तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई थी। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए दोनों को विदा किया और गांव की सीमा तक छोड़ने गई। कुछ देर बाद वो अकेली घर लौटी। घर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी चंद्रलेखा वहां आई। माँ, ये क्या, आप रो रही हैं? अगर आपको नाना नानी का जाना इतना बुरा लग रहा था तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? रुक्मिणी ने अपनी पुत्री की ओर देखा। तू नहीं समझेगी बेटी, मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? चंद्रलेखा चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद रुक्मिणी की आंख लग गई और वो लेटे लेटे सो गई। चंद्रलेखा को भी गहरी नींद आने लगी। वो भी चारपाई पर लेट गई और नींद की आगोश में समा गई। अचानक चंद्रलेखा की आंख खुली। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। ये क्या, मैं कहाँ आ गई? वो एक अत्यंत भव्य महल में खड़ी थी। तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी। अंदर आओ चंद्रलेखा, अंदर आओ। नियति तुम्हें यहां अवश्य खींच कर लाएगी, क्योंकि तुम ही उस चाबी को खोज सकती हो। मैं एक जादुई तलवार हूं, मुझे केवल तुम ही प्राप्त कर सकती हो। चंद्रलेखा घबराई, लेकिन आवाज का पीछा करती हुई एक विशाल कक्ष में पहुंच गई। उस कक्ष में अथाह खजाना भरा था। हे भगवान, ये तो बहुत विशाल खजाना है। अगर ये किसी राजा को मिल जाए तो उसकी प्रजा को कभी काम करने की आवश्यकता ना पड़े। तभी उसकी नजर एक विचित्र तलवार पर पड़ी। ये कैसी तलवार है? ऐसी तलवार मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो सोने की है और रंग बिरंगी किरणों से चमक रही है। तभी तलवार से आवाज आई। मैं एक जादुई तलवार हूं, मुझे केवल तुम ही प्राप्त कर सकती हो। मनुष्य जैसी आवाज सुनकर चंद्रलेखा भयभीत हो गई और कक्ष से बाहर भागने लगी। अगले ही पल चंद्रलेखा की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। रुक्मिणी की भी आंख खुल गई। वो तुरंत चंद्रलेखा के पास आई। बेटी, क्या हुआ? तेरे माथे पर ये पसीने की बूंदें कैसे हैं, जबकि मौसम सर्दी का है? चंद्रलेखा ने अपने स्वप्न के बारे में बताया। माँ, ये सपना मुझे कई बार आ चुका है। जब भी मैं आपसे इसके बारे में पूछती हूँ, आप कहती हैं कि कुछ सपने बार बार आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सपना साधारण नहीं है। रुक्मिणी कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गई। समय आ गया है बेटी, अब तुझे सारी सच्चाई जाननी चाहिए। जिस प्रकार तेरा सपना साधारण नहीं है, उसी प्रकार तू भी साधारण नहीं है। क्या तूने केशवनगर राज्य का नाम सुना है? हाँ, सुना है। वो बहुत सुंदर और संपन्न राज्य है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए। जानती है तू कौन है? तू केशवनगर राज्य के राजा विक्रम की पुत्री है। ये सुनकर चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो बचपन से कहती आई हैं कि मेरे पिता एक सैनिक थे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और हमारे परिवार में आप और नाना नानी के अलावा और कोई नहीं है। रुक्मिणी रो पड़ी। नहीं बेटी, मैंने तुझसे सच छिपाया था। मैं चाहती थी कि समय आने पर ही तुझे सब पता चले। जिस घर में हम रहते हैं, उनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं था। बरसों पहले पुजारी और उनकी पत्नी ने मुझ पर दया करके हमें अपने घर में शरण दी थी। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उनके लिए पराए हैं।
चंद्रलेखा गहरी सोच में डूब गई। तो फिर मेरे पिता कहाँ हैं? अब वो इस संसार में नहीं है। वो एक धोखे की भेंट चढ़ गए। मैं तुझे सब सच्चाई बताती हूँ। रुक्मिणी अतीत की स्मृतियों में खो गई। वर्षों पहले केशवनगर राज्य पर तेरे पिता राजा विक्रम का शासन था। हमारा विवाह हुआ था और हम अत्यंत सुखी थे। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हूं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो दिन आया जब तूने इस संसार में जन्म लिया। इतना कहते ही रुक्मिणी की आंखें अतीत की धुंध में खो गईं और चंद्रलेखा ध्यानपूर्वक अपनी मां की हर बात सुनती रही। केशवनगर के महल के बगीचे में राजा विक्रम राजगुरु के साथ खड़े थे। तभी एक दासी दौड़ती हुई वहां आई। महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर अपार खुशी छा गई। राजगुरु, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। रुक्मिणी ने राजकुमारी को जन्म दिया है। चलिए, उसे देखते हैं। आइए। राजगुरु और राजा विक्रम रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे। राजगुरु, परंपरा के अनुसार सबसे पहले आप ही कन्या को गोद में उठाइए और उसका नामकरण कीजिए। चलिए, आइए। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए नवजात शिशु को गोद में उठाया। इसका नाम होगा महाराज, इसका नाम होगा चंद्रलेखा। आपकी पुत्री बड़ी होकर वीर योद्धाओं पर भी भारी पड़ेगी। राजा विक्रम प्रसन्न हो उठे। तभी राजगुरु की दृष्टि चंद्रलेखा की कलाई पर गई। वहां एक छोटा सा चाबी का चिन्ह बना हुआ था। राजगुरु गंभीर हो गए। महाराज, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। साधारण नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। क्या आपने अपने पूर्वजों के उस महल के बारे में सुना है जो जंगल में स्थित है और कहा जाता है कि वहां एक विशाल खजाना और एक मायावी तलवार छिपी है। जो भी राजा उस तलवार को प्राप्त कर ले वो अजेय हो जाता है। हाँ, ये कथा तो हम बचपन से सुनते आए हैं। मेरे पूर्वज राजा नीलमणि ने तपस्या करके उस तलवार और खजाने को प्राप्त किया था, लेकिन उनका उद्देश्य मानवता की भलाई था। जब अन्य राज्यों को ये बात पता चली तो वो उनके शत्रु बन गए। इस भय से कि तलवार किसी दुष्ट के हाथ न लग जाए, राजा नीलमणि ने एक महर्षि की सहायता से उसे गुप्त महल में सुरक्षित रखवा दिया। महर्षि ने अपने चमत्कार से उस पर ऐसा ताला लगाया जिसे कोई नहीं खोल सका, और फिर धीरे धीरे वो एक दंत कथा बन गई। कथा का शेष भाग आपको ज्ञात नहीं है महाराज। महर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि वो ताला किसी चाबी से नहीं खुलेगा, उसे केवल राजा नीलमणि के वंश में जन्मी एक कन्या ही खोल सकेगी, और जब वो कन्या जन्म लेगी उसकी कलाई पर चाबी का चिन्ह होगा। राजगुरु ने चंद्रलेखा की कलाई राजा विक्रम को दिखाई। अरे हाँ, ये तो सचमुच चाबी का चिन्ह है। हाँ, और यही वो बालिका है महाराज। जब तक ये बड़ी न हो जाए इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसे संसार की नजरों से बचाकर रखिए। राजगुरु ने बालिका को राजा विक्रम की गोद में सौंप दिया। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद रुक्मिणी अपनी शिशु पुत्री को गोद में खिला रही थी। तभी राजगुरु घबराए हुए कक्ष में आए। महारानी, आपको अभी और इसी समय महल छोड़ना होगा। महाराज विक्रम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको तुरंत निकलना होगा। चलिए। ये सुनकर रुक्मिणी स्तब्ध रह गईं। ये कैसी बातें कर रहे हैं?
महाराज तो युद्ध में गए ही नहीं थे। अरे जिस दिन चंद्रलेखा का जन्म हुआ उसी दिन मैंने महाराज को उसके चिन्ह के बारे में बताया था। मंत्री चरण सिंह ने हमारी बातचीत सुन ली थी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सेनापति के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और अचानक से सेना लेकर महल में आ घुसा। महाराज उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अब वो इसी कक्ष की ओर आ रहा है। मैं कहता हूँ देर मत कीजिए, आपकी और राजकुमारी की जान खतरे में है। मैं आपको गुप्त मार्ग से ले चलता हूँ। राजगुरु रुक्मणी को लेकर महल के गुप्त रास्ते से जंगल की ओर निकल आए। रुक्मणी रो पड़ी। मैं कितनी अभागी हूँ, अपने पति के अंतिम दर्शन भी न कर सकी। राजगुरु की आंखें भी नम थीं। आपका दुख बहुत बड़ा है महारानी, मैं अपने शब्दों से उसे कम तो नहीं कर सकता, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान होता है। अपनी पुत्री की सुरक्षा कीजिए। नियति उसे एक दिन उसी महल तक खींच लाएगी। तब तक किसी को मत बताइएगा कि आप रानी रुक्मणी हैं। जाइए, जल्दी से जाइए। राजगुरु ने रत्नों से भरी पोटली रुक्मणी को दी। रुकिए, ये लीजिए, इसमें कीमती हीरे मोती हैं, ये आपके काम आएंगे और मैं जंगल में रहकर तपस्या करूंगा। जाइए, जल्दी जाइए, जाइए, जाइए। इतना कहकर राजगुरु चले गए। रुक्मणी ने आंसू भरी आंखों से अपनी शिशु पुत्री को देखा। मैं कहाँ जाऊं बेटी? कुछ क्षण बाद उन्होंने स्वयं को संभाला। जनकपुरी, कहते हैं वहां का राजा दयालु है, नगर भव्य है, वहीं चलना उचित होगा। इतना कहकर रुक्मणी अपनी पुत्री चंद्रलेखा को लेकर जनकपुरी की ओर चल पड़ी। रुक्मणी की कथा सुनकर चंद्रलेखा की आंखों में आंसू भर आए। इतना बड़ा रहस्य आपने मन में दबा कर रखा। माँ, मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करती हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने राज्य वापस जाऊंगी, मंत्री से बदला लूंगी और अपना राज्य वापस लूंगी। रुक्मणी घबरा गई। नहीं बेटी, तू अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मैंने वर्षों तेरी सुरक्षा की है, तेरी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अभी केशव नगर की ओर मत जाना। अगर किसी ने तुझे पहचान लिया तो तेरी जान को खतरा हो सकता है। चंद्रलेखा गहरी सोच में डूब गई। ठीक है माँ। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन चंद्रलेखा अपनी माँ के पास आई। माँ, आपने बताया था कि राजगुरु ने आपको एक पोटली दी थी जिसमें हीरे मोती हैं। क्या आप मुझे उसमें से कुछ हीरे दे सकती हैं? मैं व्यापार करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटी। रुक्मणी ने पोटली निकाली और कुछ हीरे चंद्रलेखा को दे दिए। सुना है वहाँ रेशमी वस्त्र बहुत सस्ते मिलते हैं, मैं वहाँ से वस्त्र खरीदकर यहाँ बेचूंगी। रुक्मणी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन उसकी नजर एक छोटी नाव पर पड़ी। उसने उसे समुद्र में उतारा और स्वयं कूद गई। वो पूरी शक्ति से चप्पू चलाने लगी, परंतु तूफान के आगे मनुष्य का बल तिनके के समान था। लहरों ने नाव को अपनी दिशा में बहा लिया। तेज हवाओं और प्रचंड जलधाराओं ने नाव को अज्ञात दिशा में धकेल दिया। अंततः थककर चंद्रलेखा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली। वो एक अपरिचित तट पर पड़ी थी। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। मैं कहाँ हूँ? तुम केशव नगर के तट पर हो। हमने देखा कि तुम नाव में बेहोश थी। तुम्हारी नाव लहरों में बह रही थी, इसीलिए हम उसे किनारे खींच लाए। कौन हो? हैं? केशव नगर नाम सुनते ही चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। नियति का खेल भी कितना विचित्र है। यही तो वो राज्य है जिसके बारे में माँ ने बताया था, मेरा राज्य। चंद्रलेखा नगर की ओर बढ़ गई। नगर में घूमते घूमते उसे भूख लगी। उसकी नजर एक फल विक्रेता की दुकान पर पड़ी। पास ही एक सैनिक खड़ा था। मुझे कुछ ताजे फल दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब ताजे हैं, जो चाहिए वो ले लो, ले लो। चंद्रलेखा ने सिक्का बढ़ाया।
तभी सैनिक की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। वो सिहर उठा। हाँ हाँ, ये तो चाबी का चिन्ह है। ये राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा हो सकती है। महाराज वर्षों से इसे ही तो खोज रहे हैं। हाँ। विचार आते ही उसने चंद्रलेखा की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? देखा, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? कौन है तू? चंद्रलेखा। पकड़ो इसको, पकड़ो, अभी के अभी पकड़ो इसको। 2 और सैनिक वहां आ पहुंचे। चंद्रलेखा घबरा गई। इन्होंने मेरी कलाई का चिन्ह देख लिया। माँ सही कहती थी, यहाँ मेरी जान को खतरा है। वो जंगल की ओर दौड़ पड़ी। सैनिक पीछे पीछे भागे, परंतु वो उनसे अधिक तेज थी। कुछ देर बाद सैनिक थककर रुक गए। चलो, महाराज को सूचना देते हैं। उनके वर्षों की तलाश पूरी हो चुकी है। चलो चलो, आ जाओ। तीनों सैनिक महल पहुंचे। सिंहासन पर मंत्री चरण सिंह बैठा था, जो अब स्वयं को राजा कहलवाता था। सैनिक ने पूरी घटना कह सुनाई। चरण सिंह की आंखों में लालच की चमक आ गई। वर्षों से मैं उस महल के द्वार को खोलने का प्रयास कर रहा हूं, पर सफल नहीं हुआ। आखिरकार राजा विक्रम की पुत्री लौट आई। मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। जाओ जाओ, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे हर हाल में चंद्रलेखा चाहिए। जाओ। आदेश सुनते ही सैनिक जंगल की ओर रवाना हो गए। इधर दूसरी ओर चंद्रलेखा दौड़ती हुई जंगल में भाग रही थी। उसके मन में भय और दृढ़ संकल्प दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर कुटिया के अंदर चली गई। कुटिया के भीतर एक साधु थे। कौन हो तुम? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चंद्रलेखा ने पूरी घटना उस साधु को बता दी। ये सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। मैं ही राजा विक्रम के महल का राजगुरु हूँ। मैंने ही तुम्हारी माँ को गुप्त रास्ते से बाहर निकाला था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम महाराज विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा हो। बेटा, तुम्हारा नाम मैंने ही रखा था अपने इन्हीं हाथों से उठाकर। लाओ बेटा, जरा अपनी कलाई दिखाओ मुझे एक बार। पुष्टि करनी है, लाओ दिखाओ। चंद्रलेखा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजगुरु की आंखों में चमक और गहरी हो गई। यही तो वो चाबी का चिन्ह है। मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही महाराज विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा हो। बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ ठीक है। माँ ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन नियति का खेल देखिए। समुद्र में तूफान आ गया। मैं नाव में सवार हो गई और पानी के बहाव ने मुझे केशवनगर राज्य तक पहुंचा दिया। राजगुरु गहरी चिंता में डूब गए। अगर नियति तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई है, तो अवश्य ही इसमें कोई न कोई रहस्य है। तभी चंद्रलेखा की कलाई पर बना चाबी का चिन्ह रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले ये निशान कभी नहीं चमका। चलो, यहाँ से कुछ दूरी पर ही तुम्हारे पूर्वजों का महल है। चलो एक बार वहां चलकर देखते हैं और रहस्य का पता लगाते हैं। आ जाओ। कुछ ही देर में चंद्रलेखा और राजगुरु उस विशाल महल के सामने खड़े थे, जो घने जंगल के बीच स्थित था। यही महल तो मुझे सपने में बार बार दिखाई देता है। चलो आओ, अंदर चलते हैं। दोनों महल के भीतर गए और एक विशाल द्वार के सामने खड़े हो गए। इस विशाल द्वार के भीतर वो खजाना और मायावी तलवार रखी है, लेकिन आज तक इस दरवाजे को कोई नहीं खोल पाया। अगले ही पल चंद्रलेखा की कलाई का चिन्ह फिर से चमक उठा। रंग बिरंगी किरणें निकलकर सीधे द्वार के ताले में समा गईं। एक प्रचंड ध्वनि के साथ द्वार खुल गया
राजगुरु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ओह, तो इसका मतलब यही रहस्य है। मैं समझ रहा था कि तुम चाबी को तलाशोगी, लेकिन सच तो यह है कि इस द्वार की चाबी ही तुम हो। तुम ही इसकी अंतिम चाबी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि मैं ही इस द्वार को खोलने की अंतिम चाबी हूँ। इसलिए मुझे ये सपना बार बार आता था। अंदर अपार खजाना भरा था। यही खजाना मैं सपने में देखा करती थी। तभी उसकी नजर सोने की तलवार पर पड़ी। राजगुरु, यही वो तलवार है जो सपने में आकर मुझसे मनुष्य की आवाज में बात करती थी। चंद्रलेखा बेटा, अब इस तलवार की उत्तराधिकारी तुम हो। इस तलवार को उठा लो। तलवार को प्राप्त करने के बाद तुमसे कोई भी योद्धा जीत नहीं पाएगा। बड़ी से बड़ी सेना भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये मायावी और जादुई तलवार है। चंद्रलेखा तलवार के पास गई और उसे स्पर्श करने लगी। तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। मैंने तुमसे कहा था कि नियति तुम्हें एक दिन यहाँ खींच कर ले आएगी। तलवार से बिजली जैसी ऊर्जा निकलने लगी। राजगुरु, मेरे भीतर मुझे अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा है। हाँ चंद्रलेखा, अब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का समय आ गया है। चलो। कुछ ही देर में चंद्रलेखा और राजगुरु महल के दरबार में पहुंच गए। ओ, तो तू तो वही राजगुरु है ना, जो बरसों पहले भगोड़ों की तरह यहाँ से भाग गया था। तेरे साथ ये लड़की कौन है? महाराज, यही वो लड़की है जिसके हाथ में चाबी का चिन्ह था। चरण सिंह खड़ा हो गया। अच्छा, तो यही वो लड़की है। अच्छा हुआ स्वयं चलकर आ गई। चंद्रलेखा अब मैं तुम्हारी मदद से उस महल का द्वार खोलूंगा और उस विशाल खजाने पर अपना अधिकार जमा लूंगा और इस तलवार को भी प्राप्त करके सारे संसार में शासन करूंगा। अरे मूर्ख चरण सिंह, चंद्रलेखा के हाथ में जो तलवार है वही मायावी तलवार है। चरण सिंह चौंक गया। चंद्रलेखा की आंखों में क्रोध की लपटें उठीं। चरण सिंह, तेरा अंतिम समय आ गया है। तूने गद्दारी करके मेरे पिता की धोखे से हत्या कर दी। सेनापति, इसके हाथ से तलवार छीन लो। जैसे ही सेनापति आगे बढ़ा, तलवार से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और सेनापति पत्थर में परिवर्तित हो गया। ये क्या? सेनापति पत्थर में बदल गया? ये कैसे हुआ? फिर तलवार से किरणें निकलीं और तीनों सैनिक भी पत्थर के बन गए। हाँ, अब समझ में आया कि इस मायावी तलवार की शक्ति से पूरी सेना का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। चाहे कितनी भी विशाल सेना आ जाए, ये तलवार सबको पत्थर बना देगी। चंद्रलेखा ने तलवार सीधी चरण सिंह की ओर कर दी। रंग बिरंगी किरणें निकलकर चरण सिंह को घेरने लगी। मुझे क्षमा कर दो चंद्रलेखा, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं, तू क्षमा के योग्य नहीं है। कुछ ही क्षणों में चरण सिंह पूर्णतः पत्थर बन गया। सभी राज दरबारी स्तब्ध खड़े थे। चंद्रलेखा ही इस राज्य की असली उत्तराधिकारी है। वही इस राज्य की असली राजकुमारी है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। कुछ दिन बाद चंद्रलेखा ने अपनी मां रुक्मणी को सम्मान सहित महल बुलाया। आखिर तूने अपना अधिकार प्राप्त कर ही लिया। चंद्रलेखा मुस्कुराई। उसने विशाल खजाने को सुरक्षित रखवाया और न्यायपूर्ण शासन आरंभ किया। इस प्रकार नियति, साहस और सत्य की विजय हुई। जो कन्या चाबी के चिन्ह के साथ जन्मी थी, वही अपने भाग्य के द्वार की रहस्यमयी चाबी सिद्ध हुई। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।